हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको फिर से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2.1 का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माँ से मिले जेब खर्च में से विजित ने 3/5 हिस्सा कॉपी और कलम खरीदने में, 2/7 हिस्सा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने में खर्च कर बाकी हिस्से बचा लिए। विजित के पास कितने रुपए जमा रह गए, ज्ञात करके तीनों हिस्सों को अवरोही क्रम में सजाओ। सो ये प्रश्न है। सो क्या क्या विजित को जो पैसा मिला था उसमें से उसने 3/5 हिस्सा को कॉपी और कलम खरीदने में खर्च कर दिया और 2/7 हिस्से को ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने में खर्च कर दिया और उसके बाद कुछ पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो आपको कितना पैसे बच गए और बचने के बाद आपको क्या करना है, ये तीनों हिस्सों को क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे। सो इसको हम कैसे उत्तर लिखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है, मान लो विजित के पास, ओके, इसको कैसे करना है, मान लो विजित के पास पैसे है, कितना, विजित के पास 1 रू है। कितना रुपए है, मान लीजिए 1 रुपए है या फिर 1 रुपए है। ठीक है ना। सो हम ऐसा करने के से क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। मान लो विजित के पास 1 रुपए है। सो 1 रुपए का कितना हिस्सा उसने खर्च किया, तो खर्च किया किसमें, कॉपी और कलम के लिए उसने कितना खर्च किया, कॉपी और कलम, कॉपी और कलम के लिए कितना, 3/5 रू। ओके, 3/5 रुपए, मतलब मान लीजिए इतना उसने खर्च कर दिया। हमने 1 रुपया लिया, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने 1 रुपया मान लिया। सो दूसरा क्या खर्च किया उसने, ज्योमेट्री बॉक्स के लिए कितना खरीदा, ज्योमेट्री बॉक्स के लिए उसने क्या किया, ज्योमेट्री बॉक्स के लिए 2/7 है ना रू उसने खर्च किए। तो अभी आपके उसके पास कितना रू बच गया, तो आपको पैसा उसके पास बचा, कितना रुपया बचा, रुपए बचे। ओके, रुपए बचे, कितना बचता है देखते हैं, रुपए कितना बचता है। तो आपको क्या करना है, उसके पास 1 रुपया था, उसमें से इतना खर्च कर दिया, तो कितना पैसा बच जाएगा उसके पास, 1 माइनस 3/5 प्लस 2/7। अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका ये पैसा कितना बच जाता है, आ जाएगा। ठीक है, सो 1 है यहाँ पे, घटाओ तो दोनों का इसका और इसका क्या है, लसा निकालना है, 5 और 7 का लसा कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, उसके बाद इससे इसको आप भाग कर दोगे, कितना बार जाएगा, इससे इसको भाग कर दोगे तो 7 बार जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा ये, प्लस इससे इसको 5 बार गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ओके, उसके बाद फिर देखिए, एक तो है यहाँ पे, 1 घटाओ तो दोनों को प्लस करने से कितना हुआ, 31/35। ओके, अब 1 से इसको घटा देना है, 1 से कितना को घटा देना है, इसके पास नीचे 1 है तो 1 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 35 का इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इससे इसको 35 टाइम भाग गया। सो ऊपर में आप गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35 माइनस इससे इसको 1 बार भाग जाएगा, वो 1 ऊपर के साथ में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सो हमारा यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया, 4/35। तो उसके पास कितना पैसे बच जाते हैं, 4/35 रू बच जाते हैं। तो ये तो पहला चीज हुआ, कितना बचा, रुपए बचे, इतना बच गया। लेकिन अभी उसको क्या बोला है, इसको नीचे में लिखना। ठीक है, इसके नीचे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, अभी आपको बोला है अवरोही क्रम में सजाना, किसको 3/5, 2/7 और 4/15 को। सो इसको हमको अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा संख्या है, 3/5 है, 2/7 है और 4/35 ये है। ठीक है, तो इसको हमको कौन सा क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो तब भी पता चलेगा। तो बड़ा छोटा हम कैसे पता करते हैं, तो नीचे वाला जो संख्या है उसका जब हम लसा निकाल लेते हैं, नीचे वाला संख्या क्या है आपके पास,
5 है, 7 है और 35 है। अगर इसका हम लसा निकालते हैं, लसा आप जानते हैं, लसा जब निकालते हैं 5, पहला 5 है, 7 और 35 का अगर हम लसा निकालते हैं कितना से जाएगा, ये जाएगा 5 से डिवाइड जाएगा 1 बार, 7 बार और ये 7 बार, ठीक है। और 7 से आप डिवाइड करोगे 1 1 1, तो 5 गुणे 7 कितना हुआ 35, तो 35 हो जाता है इसका लसा। कितना 5 7 35 का लसा कितना हो जाता है 35 हो जाता है, ठीक है ना, 35 हो जाता है। तो 35 होने से अभी आपको क्या करना है, सारा का जितना भी है इसको हर को 35 कर देना है। आके 3/5 इसको हमको कितना करना है 35 करना है। कितना गुणा करोगे, 5 गुणे 7, तो ऊपर में भी 3 में 7 गुणा करना है, मतलब नीचे में आपको जैसे भी कहो 35 कर देना है, नीचे में जैसे भी आपको 35 करना है। 35 करने के लिए आपको 5 में कितना इंटू करना पड़ा, कितना गुणा करना पड़ा 7, तो वही 7 ऊपर में भी आप गुणा करोगे, तो ये हो गया 21/35, ठीक है। उसी तरह से 2/7 है आपके पास में, 2/7 को भी नीचे में 35 करना है। 7 गुणे कितना गुणा करोगे 5 गुणा करोगे, ऊपर में कितना है 2 गुणे कितना है 5, यहाँ पे 5 गुणा किया तो ऊपर में 5 गुणा करना है, तो ये हो गया 10/35, ओके। उसके बाद हमारे पास में 4/35 तो है ही, 4/35 मतलब ये तो 4 इसको कुछ करना ही नहीं क्योंकि नीचे में 35 है ऑलरेडी, ठीक है ना, 4/35 तो हो गया। सो अभी आप देखिए ये तीनों संख्या में 4/35 है ना, 4/35 और 21/35 और 10/35 में ऊपर का सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या ये है और सबसे बड़ा संख्या ये 21 है। तो अगर हम इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, अवरोही क्रम, तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम, सबसे बड़े वाला को लिखना है 31/35 मतलब कितना है, 31/35 का नंबर कौन सा है 3/5, ओके, ये साइन दे देंगे। दूसरा क्या है 10/35, 10/35 मतलब 2/7, फिर लास्ट में क्या आया कितना 4/35। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। सो कितना पैसा था हमको नहीं पता, इसलिए हमने पास 1 रुपया हमने मान लिया। 1 रुपया तो नहीं होगा, दूसरा अलग ही कुछ नंबर था, लेकिन हमने मान लिया 1 रुपया। तो 1 रुपया मानने से क्या हुआ 3/5 हिस्सा कॉपी और कलम खरीदने में ही चला गया, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने में 2/7 हिस्सा चला गया। तो उसके पास कितना बचा, दोनों को जोड़ देंगे, 1 से माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 4/35, 4/35 आ गया। तो अभी दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है कि ये 3 नंबर जो है 3/5 और 2/7 और 4/35 में 35 को क्या करना है अवरोही क्रम में सजाना है। कौन सा क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब पहले बड़ा संख्या को लिखना है। तो आपको डायरेक्टली देखने से नहीं पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको लसा निकाल के नीचे के नंबर को बराबर कर देना है, नीचे वाला जो नंबर है उसको बराबर कर देना है। तो हमने लसा देखा तो 35 हो रहा था, सबको 35 कर दिया, 35 कर दिया, इसमें तो ऑलरेडी 35 था। तो बाद में देखा 3/5 सबसे बड़ा हो रहा है क्योंकि 21 से ऊपर में जो बड़ा संख्या है, नीचे में तो सबका 35 है। सो इसका 3/5 बड़ा हो गया, उसके बाद 2/7, उसके बाद 4/35। तो ये वाला प्रश्न को हम इस प्रकार से करेंगे। यस, इस प्रश्न को देखेंगे। सो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अभी 5 नंबर वाला प्रश्न किया था, उसके बाद 6 नंबर वाला जो प्रश्न है आप कोशिश करेंगे उसको उसी तरह से 5 नंबर को जैसे किया है 6 नंबर को भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 7 नंबर वाला प्रश्न को ले रहा हूँ। विद्यालय में आदर्श पाठन प्रतियोगिता में 3 मिनट में उत्पल ने निर्धारित पृष्ठों का 5/6 हिस्सा और रुनु वही पृष्ठ उतने ही समय में 10/11 पढ़ने में सफल रही, किसने अधिक पढ़ा। तो आपको देखिए 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक तो क्या है कौन है, एक है आपका उत्पल। उत्पल ने कितना पढ़ा, उत्पल बराबर कितना है आपका 5/6, ठीक है। उसी प्रकार रुनु ने कितना पढ़ाई किया, रुनु ने कितना पढ़ाई किया 10/11, सॉरी 10/11।
सो आपको बताना है कि किसने ज़्यादा पढ़ाई किया, किसने ज़्यादा पढ़ाई किया। तो इसको मतलब ये दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो आप देखिए कौन सा बड़ा है यहाँ पे। सो हम कोशिश करेंगे ये दोनों संख्या में बड़ा संख्या को खोजने के लिए। तो बड़ा संख्या को खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये नीचे वाला संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, क्या आपको नीचे वाला संख्या का लसन निकालना पड़ेगा। लसन निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये 6 से अगर आप डिवाइड किया एक बार गया ये 11, और ये 11 से डिवाइड किया एक बार। सो यहाँ पे एक क्या संख्या था, अभाज्य संख्या था। अगर एक अभाज्य संख्या होता है तो दोनों को हम गुणा कर देते हैं, तो इसका जो है इसका लसन निकलता है 66। ओके 66 कितना, 6 और 11 का लसन कितना निकलेगा, 66 निकलेगा, ठीक है। अब आप कोशिश करिए, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर के नीचे वाला को संख्या को 66 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहला लिख लेते हैं 5/6 बराबर 6 में कितना गुणा करने से 66 होगा, 6 में अगर हम 11 गुणा करते हैं तो ऊपर में तो 5 था, 5 में भी आपको 11 गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नीचे में आ गया 66 और ऊपर में आ गया कितना 55, ठीक है। 66 और 55 आ गया। ओके दूसरा देखते हैं। अब इसको भी हमको क्या करना है, 10/11 को भी आपको क्या करना है, 10/11 को भी नीचे में 66 करना है। 10/11 को भी नीचे में क्या करना है, 66 करना है। तो 11 था, 11 में कितना इंटू करेंगे तो 66 होगा, 11 में 6 इंटू करेंगे तो 66 होगा। सो ऊपर में 10 है, 10 में भी आपको क्या इंटू करना पड़ेगा, जो नीचे में इंटू किया उसी को ऊपर में इंटू करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे का तो 66 हो गया, ऊपर का कितना हो गया 60 हो गया। ओके अब नीचे का नंबर देखिए दोनों बराबर है और ऊपर का नंबर एक बड़ा और एक छोटा है। ये किसका था, ये उत्पल का है। ये कौन है, ये कौन है, उत्पल का, उत्पल बराबर, ये क्या है रूनू बराबर, ठीक है ना, ये रूनू का है। सो आप देखिए किसका ज्यादा बड़ा संख्या है, किसका बड़ा संख्या है, ये रूनू का बड़ा संख्या है। तो आप किसने अधिक पढ़ा, सो हम लिखेंगे देयरफॉर रूनू ने अधिक पढ़ा। किसने अधिक पढ़ा, रूनू ने अधिक पढ़ा। फिर से बता रहा हूं, अगर कम ज्यादा करना होगा तो आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो संख्या है उसका लसन निकाल लेना है। लसन निकालने के बाद नीचे वाला संख्या को बराबर कर देना है। जैसे ये संख्या और दो संख्या था 5/6 और 10/11 था, दोनों को बराबर कर देना है। किसके, नीचे वाला संख्या को बराबर कर देना है। हमने क्या किया, 5/6 को क्या किया, 5/6 को नीचे की संख्या को आपको कितना करना, 66 करना था, 66 करना था। तो हमने 11 से इंटू कर दिया, तो ऊपर में भी 11 से ही इंटू करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। उसी तरह से 10/11 था, 10/11 को हमने क्या किया, 11 को 6 से गुणा किया, तो ऊपर में भी 6 से गुणा करना है। ऊपर में 10 × 6 60 हो गया, नीचे में 11 × 6 66 हो गया। तो अब ये दोनों संख्या में कौन सा बड़ा संख्या है, मतलब 55 और 60 में, तो 60 बड़ा है और नीचे का तो दोनों बराबर था, तो 60 बड़ा है। ये संख्या किसका है, रूनू का। तो रूनू ने अधिक पढ़ा। तो इस तरह से ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर वाला प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 9 नंबर वाला प्रश्न क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति के पास 200 रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 200 रुपये थे, उसमें से पंचमांश, ओके पंचमांश जो था उसने क्या कर दिया, बस किराया दिया। पंचमांश जो था बस किराया दिया, व्यक्ति के पास कितना रुपए बच गए, ठीक है ना, रह गए। सो उसने पंचमांश क्या कर दिया, कुल पैसा कितना था, इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे करेंगे। इसका है कुल पैसा, कुल रुपए कितने थे इसके पास में, 200 रुपए, ठीक है। कुल रुपए इसके पास 200 थे, उसमें से पंचमांश मतलब 1/5। पंचमांश किसका, 1/5, 200 का 1/5। तो ऐसा लिख सकते हैं 200 का 1/5 क्या किया उसने, बस किराया दिया। क्या दिया, बस किराया दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 200 का 1/5 कितना होता है, 200 का 1/5 मतलब का के जगह में गुणा 1/5। अब हम इसको क्या करेंगे, 200 के नीचे में 1 है, 5 से इसको हम कट कर सकते हैं, 5 के 5, ये हो गया 4, 40। सो 40 × 1 तो बराबर 40। तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए उसने क्या दिया,
बस किराया दिया। 40 रुपए क्या किया उसने, बस किराया दिया। मतलब 200 का 1/5 मतलब कितना, पंचमांश बोला है ना, पंचमांश मतलब 5 भाग का 1 भाग, 5 भाग का 1 भाग उसने क्या दिया, बस किराया दिया। इसका मतलब उसने 40 रुपए बस का किराया दिया। तो आपको प्रश्न पूछा गया है उसके पास कितना रुपए बच गया, 200 था, 200 में 40 रुपए दे दिया, तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो कितने पास रुपए रह गए, ओके, व्यक्ति के पास रुपए रह गए कितना रह गए, बराबर 200 घटाओ 40 है ना, 40 रुपये उसने बस किराया दिया, तो कितना रुपए बच गए, 160 रुपए। ठीक है, ये तो था आपका आंसर। तो इस तरह से हम आंसर करेंगे, बहुत आसानी से है। क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में आता है, क्वेश्चन आप समझ लेते हो, तो आंसर आपका बहुत आसानी होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी क्या डिस्कस किया, यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया और 9 को डिस्कस किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। ठीक, क्योंकि सारा क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मैंने क्या किया, आपको अल्टरनेटिव मैंने कर दिया। आप 50% आप कर लेंगे आपके लिए और 50% मैं आपको करके बता दूंगा। और आप उसमें, और अगर आपके जो 50% कुछ दिक्कतें होती हैं तो कमेंट में लिखिए, तो उसका भी मैं बता दूंगा आप लोग को कैसे करना। लेकिन आपको 50% आपको कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने से आपका जो इंप्रूवमेंट होगा, आपका जो सीखने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।